हर पल मुस्कुराने के लिए, दिल के जज्बात बताने के लिए। गीत संगीत सुनने के लिए, सिनेमा के सितारों की अनसुनी बातें सुनने के लिए, देश दुनिया की खबरें जानने के लिए रहिए हमारे साथ यंग तरंग रेडियो यूथ की आवाज। ये यंग तरंग रेडियो है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के फनकार अरुणेश कुमार के साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो आज अपना 75वां जन्मदिन मना रही हैं। और इसके अलावा जब वो केवल 8 साल की उम्र उनकी थी, उसी समय इतनी छोटी सी उम्र में उनको मोहब्बत का रोग लग गया था। किससे हुई थी मोहब्बत, हम आपको इस गाने के बाद जरूर बताएंगे। आप सुनते रहिए आज के फनकार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीते जमाने की जानी मानी अदाकारा सायरा बानो की। जी हाँ, आज यानी 23 अगस्त को वे अपना 75वां बर्थडे मना रही हैं। जी हाँ, और उन्होंने शादी की थी अपने से 22 साल बड़े दिलीप कुमार साहब के साथ। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब सायरा बानो के साथ दिलीप कुमार को एक फिल्म ऑफर हुई थी, तो उन्होंने साथ में काम करने से मना कर दिया था। और इसकी वजह ये थी क्योंकि दिलीप साहब को ये लगा कि उनकी जोड़ी फिल्म में अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों की उम्र में 22 साल का अंतर था। और जैसा कि इस म्यूजिकल ब्रेक यानी गाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि सायरा बानो की उम्र जब केवल 8 साल की थी, तो इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दिलीप साहब को देखकर उनसे मोहब्बत कैसे करने लगी। जी हाँ, दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि उस समय दिलीप साहब की फिल्म आन सन 1952 में रिलीज हुई थी। और ये फिल्म देखने के बाद से ही सायरा बानो दिलीप साहब पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। और ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि वो जब अब स्कूल में थीं और बेहद छोटी थीं, तब से ही वो मिसेज दिलीप कुमार बनने का सपना देखने लगी थीं। और जैसे ही उनको पता चला कि दिलीप साहब को क्या-क्या शौक हैं, और जब उन्हें पता चला कि उन्हें उर्दू में माहिर हैं, तो सायरा बानो ने भी उर्दू सीखना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से दिलीप साहब को सितार चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो फिर उन्हें इम्प्रेस करने के लिए सायरा बानो ने भी सितार सीखना शुरू कर दिया। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरह से सायरा बानो की नजर दिलीप साहब से मिली और दोनों में मोहब्बत हो गई। ये जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। मैं चली देखो प्यार की घड़ी, मुझे रोके ना कोई। मैं चली देखो प्यार की घड़ी, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना बाबा, कोई प्यार का लुटेरा मेरी जान, मेरी जान, देखो जाना ना बाबा, कोई प्यार का लुटेरा मेरी जान, देखो जी हाँ दोस्तों,
तो दरअसल बात ये, सायरा बानो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उस दौरान उनकी माँ ने उनके घर में एक पार्टी रखी थी और फिल्मिस्तान स्टूडियो से शूटिंग करके सायरा बानो जब अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे, लेकिन अचानक उनकी नजर दिलीप साहब पर गई। और दिलीप साहब को दरअसल उनकी माँ ने बेहद खास तरीके से इनवाइट किया था और वो उनसे उनको मिलाना चाहती थी। और वह दिलीप साहब जब सायरा बानो से मिले और हैप्पी बर्थडे विश किया तो वो उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट था। और इस पार्टी के बाद फिर दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया और आखिरकार 11 अक्टूबर 1966 को दोनों की शादी हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरह से आज भी दिलीप कुमार की सेहत का पूरा ध्यान रखती हैं सायरा बानो, और वो कौन सा गम है, दुख है, दर्द है जो आज भी दिलीप साहब और सायरा बानो को सताता है। तो उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से सायरा बानो अपने जमाने की एक मशहूर और बेहद लोकप्रिय अदाकारा रही हैं। उन्होंने बहुत सारी यादगार फिल्में की हैं। उन्होंने जंगली, अप्रैल फूल, पड़ोसन, झुक गया आसमान, पूरब और पश्चिम, विक्टोरिया नंबर 203, आदमी और इंसान और जमीर जैसी बहुत सी सफल फिल्मों में अपना बेहतरीन अभिनय किया है। और आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत सा एक गाना जो है जिस फिल्म से लिया गया है। वो है कि किस तरह से, कौन सी वो फिल्म थी जिसकी वजह से उनको कभी-कभी लगता है कि वो दिलीप साहब जब खफा हो जाते हैं तो वो उनको मनाने का काम करती हैं। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा। वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हाँ वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हंस रही है चांदनी मचल के रोना दूं कहीं ऐसे कोई रूठता नहीं। ये तेरा ख्याल है करीब आ मेरे हंसी, मुझको तुझसे कुछ गिला नहीं। बात यूं बनाए है कि न बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए है कि हो। दोस्तों, दरअसल आज भी जो इस बात का सबसे ज्यादा उनको दुख है वो ये है कि वो माँ बाप नहीं बन सके। तो आखिरकार दोनों की लव स्टोरी शादी तक तो पहुंच गई, लेकिन माता पिता बनने का सपना अधूरा रह गया। ऐसा क्यों हुआ, अब हम आपको इसका खुलासा करते हैं। दरअसल दिलीप साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सबस्टांस एंड द शैडो में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई यह है कि 1972 में सायरा बानो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थीं और 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा बानो को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई और इस दौरान पूरी तरह से कोशिश की गई कि उनके बच्चे को बचाया जा सके, लेकिन वो नहीं बच पाई और इसके बाद, इस घटना के बाद सायरा बानो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। तो ये है बात सायरा बानो की जो आज भी दुख है, लेकिन आज भी सायरा बानो एक बच्चे की तरह दिलीप साहब का ख्याल रखती हैं और वो
एक समाज सेवा भी करती हैं। जी हाँ, वो अपने खाली समय में समाज सेवा भी करती हैं और मुंबई के दंगों के बाद घायल हुए लोगों के घाव पर मरहम लगाने का काम उन्होंने किया है, ताकि वे लोग फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। तो अब आज के फनकार इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सुनते रहें यंग तरंग रेडियो। आखिर में चलते-चलते एक छोटा-सा प्यारा-सा नगमा आप सभी के लिए और सायरा बानो को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं यंग तरंग रेडियो की पूरी टीम की तरफ से। तो दोस्तों, आज के फनकार में आपने सुना जानी मानी अदाकारा सायरा बानो के 75वें बर्थडे पर ये बेहद खास प्रोग्राम। तो अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अपने दोस्त अरुण कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।